तो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जॉब में। तो आज की इस वीडियो में यूपी टीजीटी पीजीटी का सिलेबस देखने वाले हैं। दोस्तों, आप जानते हैं ये सिलेबस बहुत बड़े होते हैं, 30 से 35 पेज के सिलेबस हैं और PDF है। तो आप अपनी सुविधा के लिए जो मैं ये सिलेबस दिखा रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, जिससे आपको आगे काम आए। कुछ चीज़ें मैं पढ़ सकता हूँ लेकिन मैं पूरा सिलेबस नहीं पढ़ सकता, ये आप समझते हैं, ये मेरी भी मजबूरी है। तो चलिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सेवा चयन बोर्ड से जो सिलेबस आया है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले सिलेबस है हिंदी का। इसमें देख लीजिए हिंदी साहित्य का इतिहास। मैं कुछ पॉइंट्स पढ़ूंगा, कुछ पॉइंट्स नहीं पढ़ूंगा। तो काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, व्याकरण, संस्कृत साहित्य, ये सब चीज़ आप देख सकते हैं। अगला सिलेबस है संस्कृत का। जी हाँ, साहित्य परिचय पहला दे रखा है, इसमें गद्य पद और नाटक। दूसरा खंड खा दे रखा है संस्कृत बांडम्य के प्रतिबिंबित भारतीय दर्शन। गा पॉइंट देख रखा है काव्यशास्त्र और घा पॉइंट दे रखा है भाषा विज्ञान एवं व्याकरण। आप इसके स्क्रीनशॉट लगातार लेते रहिए। जो भी स्टूडेंट संस्कृत के हैं, रचना और परिभाषिक पद ये दिया है। दूसरा सिलेबस हम देख रहे हैं उर्दू का। पाठ्यक्रम प्रवक्ता उर्दू, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका सिलेबस इतना ही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला सिलेबस देखते हैं। अगला सिलेबस है इंग्लिश का। जी हाँ दोस्तों, सेक्शन 1 में इंग्लिश और फिर सेक्शन 2 में लिटरेचर है। आप इसका स्क्रीनशॉट लगातार आपकी स्क्रीन के नीचे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। आप अपने जो भी सिलेबस है, जो भी सब्जेक्ट है, उसकी प्रतीक्षा रखिए। आपको हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पर सिलेबस मिल जाएगा। लगातार मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा रहा हूँ। ये नागरिक शास्त्र प्रवक्ता का पेपर है। राजनीतिक सिद्धांत, इसमें पहला टॉपिक तुलनात्मक राजनीति, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और चौथा पॉइंट आप कुछ नहीं है, इतना ही सिलेबस है। राजनीति शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, आपको सुविधा होगी। अगला जो सिलेबस है वो भौतिक विज्ञान, जिसे हम फिजिक्स भी कहते हैं, यांत्रिकी, ताप भौतिकी और इसके साथ साथ भौतिकी, विद्युत स्थैतिकी, चुंबक स्थैतिकी, विद्युत धारा, चुंबक तत्व, चुंबक प्रतिवर्ती धारा। तो काफ़ी बड़ा सिलेबस है फिजिक्स का। जी हाँ दोस्तों, तो इसके लिए BSc की टेक्स्ट बुक आप आराम से रीड करिए, MSc की टेक्स्ट बुक रीड करिए, आपको सभी सिलेबस इसमें मिल जाएगा। यांत्रिकी देख लीजिए एक बार फिर से आप। भौतिक विज्ञान का सिलेबस काफ़ी बड़ा सिलेबस है, आप लगातार स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ये देख सकते हैं आप। ये देखिए गणित का सिलेबस है। यूपी पीजीटी की बात कर रहा हूँ मैं भी। यूपी पीजीटी के सिलेबस आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। लगातार स्क्रॉल करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए गणित प्रवक्ता का बीज गणित, आव्यूह, समुच्चय सिद्धांत व संक्रियाएं, समूह सिद्धांत, रैखिक गणित। तो इसमें आप यूज़ कर सकते हैं BSc की टेक्स्ट बुक जो कृष्णा पब्लिकेशन से आती हैं, उसी में ये क्वेश्चन सब मिल जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री, फलन, कलना, कलनबा, समाकलन गणित, अपकलन गणित। तो ये लगातार आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ मैं स्क्रॉल करके। गणित के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला सिलेबस है इतिहास। इतिहास में जैसे कि आप जानते हैं, सिलेबस को नोट डाउन करते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, क्योंकि इस इतिहास का सिलेबस में आप जानते हैं प्राचीन, आधुनिक और मध्यकालीन। इसके लिए आप NCERT का यूज़ करिए। रामचरण शर्मा जो ओरिएंट ब्लैक स्वन की आती है बुक, उसका यूज़ करिए। साथ ही साथ आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम या शेखर बंदोपाध्याय आप ले सकते हैं। आप देख रहे हैं लगातार आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं मैं, लेकिन इसमें मुझे विश्व का इतिहास का सिलेबस नहीं दिखा है। ऊपर वाला सिलेबस देख लीजिए आप। प्राचीन भारत का हो गया, फिर तुर्क में आ गए, इसमें गजनबी मोहम्मद, ये मध्यकालीन भारत शुरू हो गया और इसके बाद ये शुरू हो गया आधुनिक। लेकिन इसमें एक बात देखिएगा, जो भी किताबें हैं उसमें जो सिलेबस है वो 1947 से 1960 तक का है। कहने का मतलब है जब भारत आज़ाद हुआ था, 1857 की क्रांति से जो स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुए थे। लेकिन एक बात आपको देखनी होगी, जो भी आप टेक्स्ट बुक लें उसमें आप देख लीजिए कि सिलेबस 2000 सन तक कवर है या नहीं है। स्वतंत्रता के बाद कितने युद्ध हुए, उसमें क्या क्या देसी रियासत कैसे बनी, जूनागढ़, ये सब शामिल हुआ। ये सब आप देखिएगा क्योंकि 2000 के अंदर ही ये सब आता है। अगला सिलेबस है इकोनॉमिक्स। उच्च आर्थिक सिद्धांत, अर्थ का सिद्धांत, लोक वित्त, सार्वजनिक ऋण, मुद्रा अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, विदेशी विनिमय। एक आपको सलाह दी जाएगी, आप अगर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले अपना बेस NCERT को बनाइए, उसको आप अच्छे से पढ़िए। अगला सिलेबस हम देख रहे हैं पाठ्यक्रम प्रवक्ता भूगोल। जी हाँ, माध्यमिक शिक्षा सेवा परिषद से ये सिलेबस है। इसके लिए आप 6 से 12 की NCERT को अपना बेस बनाइए। इसके बाद आप ले सकते हैं, अच्छी बुक है
घटना चक्र का यूज़ करिए। जी हाँ दोस्तों, लास्ट ईयर के पेपर देखने के लिए टीजीटी की तैयारी कर रहे हो या पीजीटी की, घटना चक्र की एक बहुत ही स्पेशल किताब आती है जिसमें उत्तर प्रदेश में होने वाले टीजीटी पीजीटी के सभी प्रश्न पत्र मिल जाते हैं। मैं कहूँगा आप उसको लीजिए। समाजशास्त्र सभी विषयों की वो उपलब्ध है, इतिहास की वो उपलब्ध है वो किताब, तो आप ये देख सकते हैं। एनसीईआरटी को बेस बनाइए भूगोल पढ़ने के लिए। साथ ही साथ इसके साथ आप ले सकते हैं, मैं राइटर का नाम भूल रहा हूँ, शायद माजिद हुसैन सर हैं और खुल्लर सर हैं, उनकी किताब आप ले सकते हैं। ये देख लीजिए, भूगोल की पूरी किताब आप एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं। ये है प्रवक्ता रसायन विज्ञान, एनसीईआरटी लीजिए 11-12 की, साथ में लीजिए टुली एंड मदान बासु की किताब, काफ़ी अच्छी बुक है। साथ में बीएससी की जो भी आपकी है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल एजुकेशन, ये जो तीनों आपने पढ़ी होंगी उनको आधार बनाइए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। आप इसको देख सकते हैं। इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एस ब्लॉक के तत्व हैं, डी ब्लॉक के तत्व हैं, जैसे कि आप जानते हो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, रीमल्टीमर अभिक्रिया, जो भी आपने पढ़ी होंगी आप जानते होंगे। ये देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, लगातार स्क्रॉल कर कर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट आ गया, जिसमें ग्लूकोज पढ़ा होगा आपने, एरोमेटिक जिसमें फिर बेंजीन्स आई होंगी, आपने पढ़ा होगा लगातार। फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया, रीमल्टीमर अभिक्रिया, इसमें देख लीजिए लगातार दिखा रहे हैं। विषम चक्रीय यौगिक, बहुलक आ गए, तो ये सब आप देख सकते हैं। अगला सिलेबस कला का है और ये इतना ही सिलेबस है। कला का सिलेबस आप देख सकते हैं, ये इतना ही, आप इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। ये है समाजशास्त्र का सिलेबस और आप देख सकते हैं जो भी स्टूडेंट समाजशास्त्र के हों वो ले सकते हैं और एनसीईआरटी को बेस बनाइए समाजशास्त्र के पढ़ने के बाद। और अगर आप पे समय कम है तो घटना चक्र की जो लास्ट ईयर के पेपर हैं उन्हें सॉल्व करिए। और साथ ही साथ आप उपकार या अरिहंत प्रकाशन की गाइड ले सकते हैं, क्योंकि समय कम है, अगर आपके पास, आपको पढ़ने का इतना टाइम नहीं मिलता, तो एक ही किताब में वो आपको सब चीज़ मिल जाएगी, लेकिन उतनी ऑथेंटिक नहीं होगी। लेकिन फ़िलहाल अगर छोटी किताब पढ़नी है और समय कम है तो आप एनसीईआरटी के साथ साथ उपकार पब्लिकेशन और अरिहंत के साथ जा सकते हैं। थिंकर इसमें अच्छे से पढ़िएगा आप, मैक्स मूलर, ये सब अच्छे से पढ़िएगा। अगला सिलेबस है कृषि, तो कृषि का आप सिलेबस अपनी स्क्रीन पर लगातार स्क्रॉल कर कर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कृषि, आप देख सकते हैं। लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ। शिक्षा शास्त्र का जो सिलेबस है वो आप अपनी स्क्रीन पर लगातार स्क्रॉल कर कर देख रहे हैं। इसके बाद मनोविज्ञान प्रवक्ता, ये भी पीजीटी के सिलेबस हैं, जितने भी मैं आपको दिखा रहा हूँ सभी पीजीटी के सिलेबस हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट लेते रहिए, आपको आसानी होगी और उम्मीद है इसका आप प्रिंट निकलवा लीजिए, वरना इसको लिख लीजिए। अगर आपको अपना सिलेबस याद होगा तो आप अपना 10% कार्य कर चुके हैं, क्योंकि विद्यार्थियों को सिलेबस याद नहीं हो पाता है, इस वजह से सिलेक्शन कम होता है, क्योंकि सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने होते हैं। ये देख सकते हैं अगला पाठ्यक्रम जीव विज्ञान का है। जीव विज्ञान जो टीजीटी की वैकेंसी है उस पर थोड़ा सा संशय मंडरा रहा है, क्योंकि जीव विज्ञान को विज्ञान विषय में शामिल करने की मांग कर रही है। लेकिन फिलहाल जूलॉजी एमएससी जो स्टूडेंट्स हैं वो इस सिलेबस को देख लीजिए। कॉर डेटा, तो सबसे अच्छा आप एनसीईआरटी को बेस बनाइए 11-12 की। साथ में रमेश गुप्ता, जी हाँ दोस्तों, अगर आपने 12th करा है तो रमेश गुप्ता, इसके बाद बीएससी में आरएल कोटपाल की बुक, बीरबल साहनी की बुक, इनको आप रेफ़र करिए, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। जूलॉजी में कोई इतना अच्छा सिलेबस नहीं है, अगर आप रमेश गुप्ता सही से पढ़ लेते हैं और बीएससी की आरएल कोटपाल और बीरबल साहनी और जेनेटिक इंजीनियरिंग की बुक आप सही से पढ़ लेते हैं तो ये सिलेबस कुछ भी नहीं है, आप जानते होंगे। और कॉर डेटा ये देख लीजिए, पर्यावरण, जैविक एवं विश्व विज्ञान, वन्य विज्ञान, जैव संख्यायिकी में कुछ है नहीं, आप आराम से कर लेंगे। प्राणी व्यवहार, इसमें टेबल आ जाएगी, बायोलॉजिकल क्लॉक वगैरह होगी। प्रोकैरियोटिक, तो ये है, आप देख सकते हैं। गणित, ये अगला सिलेबस है वनस्पति विज्ञान, 11-12 की बॉटनी की बुक, और साथ में सिंह पांडे जैन और एसपी सिंह पांडे जैन की बुक आती है, और एक यूपी बोर्ड में किताब चलती है एमपी कौशिक नाम से, उसको आप लीजिए, बहुत अच्छी बुक है। फिलहाल मैं आपको यही टेक्स्ट बुक सजेस्ट करूंगा 11-12 की एनसीईआरटी। साथ में अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो एमपी कौशिक की बुक, और साथ में बीएससी के लिए सिंह पांडे जैन की बुक आती है एक हरे कलर की, वो आप ले सकते हैं। जिन्होंने भी बीएससी करी है, एमएससी करी होगी, वो उस बुक को जानते होंगे, भली भांति परिचित होंगे। वनस्पति विज्ञान का सिलेबस मैं आपको लगातार स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गृह विज्ञान का जो सिलेबस है आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप एनसीईआरटी को बेस बनाइए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। पाठ्यक्रम में लगातार बदलाव हो रहा है, कहने का मतलब है पाठ्यक्रम नहीं, कहने का मतलब है पेपरों को हार्ड बनाया जा रहा है, जिससे अच्छे बच्चों का चयन हो। संगीत का सिलेबस, संगीत गायन आप देख सकते हैं।
अगला सिलेबस है वाणिज्य, जिसे हम कॉमर्स के नाम से जानते हैं, अकाउंट्स, व्यावसायिक संगठन एवं प्रबंधन, उच्च आर्थिक सिद्धांत व संख्या की रीतियाँ। अगला सिलेबस है सैन्य विज्ञान, शायद इसे डिफेंस कहते हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। डिफेंस को यूपीपीसीएस से अभी बाहर कर दिया गया है। तर्कशास्त्र, रीजनिंग इसे कहते हैं हम। तो ये सब आपकी स्क्रीन पर लगातार स्क्रॉल कर हमने दिखाया। इस वीडियो का लक्ष्य है हमारा 1000 लाइक। अगर आप 1000 लाइक कर देते हैं इस वीडियो पे तो हम अगली वीडियो टीजीटी के लिए लाएंगे। आप कमेंट्स करिए जिस स्टूडेंट्स को टीजीटी के लिए वीडियो बनानी है। टीजीटी का भी हम सिलेबस लेके आ रहे हैं। अगर आप टीजीटी का भी सिलेबस जानना चाह रहे हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक बात हम आपको बताना चाह रहे हैं, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सितंबर माह में जो यूपी टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन है वो आ जाएगा, लेकिन जानकारी मिल रही है, हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं, ये जो नोटिफिकेशन है 5 से 10 अक्टूबर के आसपास आ सकता है, ऐसी जानकारी दी जा रही है। पैटर्न पुराना ही रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। उम्र थोड़ी सी बढ़ या घट सकती है, इस पर अभी विवाद है, लेकिन आप अंतिम नोटिफिकेशन जब आए तो भी मानिएगा। नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं होने की उम्मीद है। और ये जो सिलेबस है ये ही सिलेबस आएगा, किसी प्रकार के कोई भी सिलेबस में चेंज नहीं करा जाएगा। एक बार मैं आपको फिर बता रहा हूँ, सिलेबस यही रहना है, किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं करा जाएगा। पर आपसे फिर कह रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट टीजीटी का सिलेबस जानना चाहते हैं वो एक बार वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमें पता चले कितने स्टूडेंट्स हैं और उनके लिए हम वीडियो बना के लेकर आएँ। साथ में एक सलाह आपको और भी देंगे, एनसीईआरटी को अपना बेस बनाइए। उम्मीद है 11th और 12th की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए, साथ में ग्रेजुएशन की जो बुक है उनको पढ़िए। ये घटिया प्रकाशन की बुक से बचिए ज़रा, और टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल करिए, अलग अलग राइटर की बुक पढ़िए। अगर समय कम है तो फिर आप अरिहंत और उपकार में से कोई भी बुक ले लीजिए और उससे 4-5 बढ़ने की कोशिश करिए, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। और जो विज्ञापन है वो अक्टूबर में आएगा, अभी सितंबर में कोई भी विज्ञापन की उम्मीद नहीं है। 5 से 10 अक्टूबर मैंने आपको डेट बताई, इस तारीख को विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। सीटों की संख्या 19 से 22 हज़ार के लगभग आसपास हो सकती है, बाकी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।